मैं विनोद कुमार वेदवाल। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइंस से कुछ मैटर्स जो हैं हम अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले लेते हैं भौतिक विज्ञान। तो यहाँ अध्ययन करने वाले हैं हम भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान शब्द हमने लिखा, भौतिक विज्ञान होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के अन्योन्य संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य व ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान में राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान में जो राशियां हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान में दो राशियों को बांटा गया, उसमें फर्स्ट है सदिश और नंबर 2 पे है अदिश। तो हम बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां, ये जो भौतिक राशियां होती है इसको दो भागों में बांटा गया। पहला आपका सदिश, नंबर 2 आपका अदिश राशियां। यह हम बात करेंगे सदिश राशि के बारे में। तो देखिए यहाँ पे शब्द लिखा है सदिश। जब इसका डिवीजन किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे भागों में, तो यहाँ पे हमारे पास बनता है स और देश। यहाँ देश का तात्पर्य, देश का जो अर्थ होता है वो होता है दिशा से, और स का जो अर्थ होता है वो होता है सहित। अर्थात ऐसी राशियां जिनमें परिणाम तो होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी उपस्थित होती है, उसे कहते हैं सदिश। तो यहां हम लिख सकते हैं ऐसी राशियां जिसमें परिमाण, अंडरलाइन करता हूं, परिमाण, इसको लिखा जाता है मैग्नीट्यूड, वह दिशा, दोनों उपस्थित होती है। उसे सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां, इसके बारे में अध्ययन करें कि कौन कौन सी होती है, तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे सदिश राशियों के बारे में एग्जाम्पल के रूप में। तो यहाँ देखिए नंबर 1 वेग, विस्थापन,
बल त्वरण, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, इन्हीं से बनती है। और भौतिक राशियां, भौतिक राशियों में सदिश राशियां, जैसे यहां मैंने लिखा संवेग, तो ये भी एक सदिश राशि है। इसके बाद में लिखा मैंने कोणीय वेग, ये भी एक सदिश राशि है। थोड़ा इसको इधर लिख देता हूं मैं, कोणीय वेग, ये भी सदिश राशि का उदाहरण है। इसके बाद में मैंने लिखा गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। इसके बाद में मैंने लिखा चुंबकीय बल, ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल है वो सदिश राशि के उदाहरण है। तो हमें केवल दो ही बातें याद रखनी है। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों उपस्थित होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। अब बात करते हैं अदिश राशि के बारे में कि अदिश राशियां होती क्या है। तो यहाँ पे हम, जैसे हमने पढ़ा सदिश, ऐसे ही पढ़ेंगे अदिश। तो बात करते हैं अदिश राशियों के बारे में। ये अदिश राशियां कौन कौन सी हैं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहां नंबर 2 पे पढ़ते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां, इसको जब विभाजित किया जाता है तो हमारे पास ऐसे दो भाग निकलते हैं, एक होता है ए और एक होता है देश। इनका जो तात्पर्य होता है, ए का मतलब अभाव होता है और दिश का मतलब दिशा होता है। अर्थ ही तो पढ़ रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो इसका मीन्स हुआ कि ऐसी राशियां जिसमें दिशा का क्या होता है, अभाव होता है, वो राशियां क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। तो यहाँ पे हमारी परिभाषा बन जाती है, ऐसी राशियां जिनमें या जिसमें परिमाण उपस्थित होता है, परिमाण उपस्थित होता है परंतु दिशा का अभाव, परंतु दिशा अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, अदिश राशियां कहलाती है। परिमाण उपस्थित होगा, केवल यही लाइन आपको ध्यान में रखना है। परिमाण तो उपस्थित होता है लेकिन दिशा का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। ऐसी राशियां क्या कहलाती है, अदिश राशियां। बात करते हैं जिसे मैंने लिखा दूरी। दूरी हो सकती है, इसमें परिमाण उपस्थित है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लेकिन इसमें दिशा का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे ही लिखा हमने चाल, तो हम बात कर रहे थे दूरी, चाल। फिर लिखा हमने द्रव्यमान, इसके बाद में लिखा हमने लंबाई, ठीक है। इसके बाद में हमने लिख लिया विद्युत धारा, इसके बाद में पढ़ा दाब। तो ये सभी क्या है, अदिश राशियां हैं। क्या है, अदिश राशियां हैं। अब देखिए छोटा सा मेथड बताता हूँ, छोटा सा ट्रिक्स बताता हूँ, उसमें आप लोग पहचान जाएंगे कि कौन कौन सी राशियां सदिश होती है, कौन कौन सी राशियां
अदिश होती हैं। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं एक छोटे से ट्रिक्स की, छोटे से फॉर्मेट की, जो आपको याद दिलाएगा और हमेशा के लिए हर राशि को सही करवाएगा। तो यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ हम पढ़ रहे हैं, ट्रिक की बात करें तो सबसे पहले हम सदिश के बारे में बात कर लेते हैं। जिस राशि में वह पूरा आता है, जिस राशि में वह, अंडरलाइन करना, वह पूरा आता है, वह राशि सदिश राशि होती है। वह राशि कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले बल की। बल में जो वह आ रहा है उसको वह पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? वह पढ़ा जाएगा। तो यहाँ वह को हमने वह पढ़ लिया, तो हमारे पास यहाँ वह क्या है? पूरा है, इसलिए ये क्या है? सदिश है। इसे पढ़ा हमने वेग। वेग में वह क्या है? पूरा है। वह क्या है? पूरा है। इसे हमने पढ़ा विस्थापन। विस्थापन में भी वह क्या है? पूरा है। वह पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे सभी को। तो ये राशियां कौन सी हो गई? सदिश राशियां। लेकिन अपवाद इसमें दो हैं, आपको दिखाई देंगे। दो अपवाद वो हैं, तो यहां नोट लेके लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। विद्युत धारा, विद्युत धारा, और नंबर 2 है आपका दाब। इनमें वह पूरा होते हुए भी ये कौन सी राशियां हैं? ये दोनों ही राशियां क्या है? अदिश हैं। क्योंकि इसमें दिशा का निर्धारण होता नहीं है, इसीलिए ये कौन सी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। इनमें वह पूरा होने के बावजूद भी ये कौन सी राशियां हैं? अदिश राशियां। तो आप नोट के रूप में इन दो राशियों को विशेष तौर पे याद रखें कि इनमें वह पूरा होते हुए भी ये किसमें जा रही है? अदिश राशि में जा रही है। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अदिश राशि की। तो जिसमें वह पूरा नहीं होगा वो कौन सी राशि में आ जाएगा? अदिश में। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं अब अदिश की। अदिश की बात करें तो यहां पे हम लिखेंगे जिसमें वह पूरा नहीं हो। जिस राशि में वह पूरा नहीं हो, वह अदिश राशि होती है। वह कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। जिसे लिखा आपने द्रव्यमान। इस द्रव्यमान में वह क्या है? यहाँ पे आधा है, और वह आधा है तो इस किस राशि में जाएगी? अदिश राशि में जाएगी। ये सदिश और अदिश को याद करने का शॉर्ट मेथड है। आगे हम, ये हो गई आपकी सदिश और अदिश राशियां। अब जो नेक्स्ट में अध्ययन करना करेंगे वो पढ़ेंगे मात्रकों के बारे में। मात्रक, तो यहाँ पे दूसरा आपका
क्वाइंट मात्रक, यूनिट। ये जो यूनिट होती हैं वो फिजिक्स में 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है मूल मात्रक, नंबर 2 पे होती है व्युत्पन्न मात्रक और नंबर 3 पे होती है समपूरक या पूरक मात्रक। तो यहां हम बात करेंगे मात्रक। तो मात्रक होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 मूल मात्रक, नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक, और नंबर 3 पूरक मात्रक। देखिए, ऐसी राशियां या ऐसी मात्रक जो व्युत्पन्न मात्रक से स्वतंत्र होते हैं, जो अपने आप में होते हैं, ऐसी मात्रक जिनको अन्य मात्रक या राशियों से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। अर्थात मूल मात्रक अन्य मात्रकों से, यहां लिख सकते हो राशियों से, स्वतंत्र होते हैं। ऐसी मात्रक जिनको अन्य मात्रक या राशियों से नहीं बनाया जा सकता, अर्थात मूल मात्रक अन्य मात्रकों से क्या होते हैं? बिल्कुल फ्री होते हैं, अपने आप में होते हैं। और इन मूल मात्रकों की जो संख्याएं होती है, मूल मात्रकों की जो संख्याएं होती है वो होती है 7। मूल मात्रकों की संख्याएं 7। तो यहां हम पढ़ेंगे कि मूल मात्रकों की संख्याएं। तो यहां हम लिख रहे हैं मूल मात्रकों की संख्या, मूल मात्रकों की संख्या। और मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। ये मात्रक कौन कौन से होते हैं? तो हम जब भौतिक विज्ञान स्टार्ट हुआ था उस समय मात्रकों की संख्या केवल 3 थी, लेकिन 4 मात्रक इसमें बाद में और जोड़े गए। तो प्रारंभ के मात्रक थे नंबर 1 द्रव्यमान, नंबर 2 लंबाई, और नंबर 3 समय। ठीक है, तो इसको लिखा गया द्रव्यमान को तो किलोग्राम में। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। समय का मात्रक हो गया सेकंड। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पे। तो यहाँ पे लिखा हमने विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक हुआ वो हो गया एम्पियर। इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे 5 नंबर पे ताप। ताप का मात्रक हो गया केल्विन। नंबर 6 पे हमने लिखा ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक हो गया
कैंडिला, और लास्ट में है नंबर 7 पदार्थ। पदार्थ का जो मात्रक है वो है मोल। पदार्थ का जो मात्रक है वो है मोल। तो यहाँ पे ये मुख्य रूप से जो मूल मात्रक होते हैं वो होते हैं 7। तो ये 7 मात्रक आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? ये हो गई राशियां, ये 7 राशियां, और 7 राशियों की ये 7 मात्रक आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, याद हो जाएंगे बेसिक से आपके ये 7 मात्रक। 7 मात्रकों को शॉर्ट रूप में याद भी कर सकते हैं, वैसे याद हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि द्रव्यमान, लंबाई और समय ये तो स्टार्टिंग में थे, लेकिन 4 और जोड़े गए, वो थे विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ। नेक्स्ट में हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की।